गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़िया कि अब ना छूटने किया, कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। देखो भैया, आपने ये कथा अगर लगातार सुन ली तो आपको भी भगवान से एक न एक दिन प्यार हो ही जाएगा। कितना भी ज्ञानी विद्वान जीव हो, भक्तों की कथा के बिना उसके हृदय में प्रेम आ ही नहीं सकता। कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, उनको पढ़ के अहंकार पैदा होगा कि हम इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं। क्योंकि भैया ज्ञान हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ से परमात्मा कोसों दूर है।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखे अमाही। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तो परमात्मा हमसे कोसों दूर है। उसके मिलने में अभी जुदाई ही जुदाई है, क्योंकि भैया प्रेम के मार्ग पर पैर रखना शुरू ही तभी होता है जब तुम कुछ भी ना रहो। अगर अभी भी तुम अपने आप को ज्ञानी या विद्वान समझते हो तो भैया उस प्यारे के मिलने में अभी जुदाई ही जुदाई है। अभी उसकी कृपा की दृष्टि जो है वो हमसे कोसों दूर है, कोसों दूर है। ऐसे घोर कलिकाल में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया और भगवत प्राप्ति की। उनमें से एक भक्ता हुई कर्माबाई जी। ये राजस्थान की घटना है। एक जाट थे जिनका नाम जीवन राम था। उनकी एक बेटी थी। वो जाट जो थे वो बहुत भजन करते थे और भगवान से बहुत प्यार करते थे। कभी भोग लगाते, कभी भजन सुनाते, यानी हर पल भगवान की सेवा में ही रहते। एक दिन अचानक उन्हें कहीं जाना पड़ गया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे से भगवान को हर रोज भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना। अब जीवन राम ठाकुर जी की पूजा का कार्य अपनी बेटी को सौंपकर अगले ही दिन तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन कर्माबाई ने बड़े प्यार से खिचड़ी बनाई और उस पर बहुत सारा घी डालकर थाली भगवान के आगे रख दी और खुद रसोई के काम में लग गई। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर देखती है कि शायद भगवान ने भोग लगा लिया होगा, मगर ये क्या, भगवान ने तो अभी तक भोग ही नहीं लगाया। तब तो कर्माबाई जिद करके बैठ गई कि पहले ठाकुर जी आप भोग लगाओ, फिर मैं भी जीमूं। तब वो कहने लगी, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, झिमो मारो शाम धनी, झिमावे बेटी जाट की। झिमो रे मारो शाम धनी, झिमावे बेटी जाट की। बाबा हमारो गाँव गयो है, ना जाना कब आवेगो, उसके भरोसे बैठ सांवरो, भूखे ही रह जावेगो। आज जिमाऊं तन रे खिचड़ो, काल राबड़ी छाछ की, झिमो मारा शाम धनी, झिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार न खोलती, कैया क्यों ना जी में और मोहन करड़ी करड़ी बोलती। कैयों क्यों ना जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में जद मैं भी जी मुँह,
मानु न मैं लाट की, जिमो मारो श्याम धनी, जिमावे कर्मा जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दा फेर लगायो जी। छावड़िया की ओट बैठ कर, शाम खिचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता से, सांवरिया कैया आट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे लो। सोहन लो आकर प्रभु का निरख निरख गुण गावे हो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूर्ति बोले काठ की। जिमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमो रे मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो। तभी मंदिर में से आवाज आई कि कर्मा बाई, पहले मंदिर में पर्दा करो, फिर मैं भोग लगाऊंगा। कर्मा बोली, भला ये छोटी सी बात के लिए तुम सारा दिन भूखे रहे और मुझे भी भूखे रखा। पहले ही बता देते तो मैं सुबह ही पर्दा कर देती। तभी उसने पर्दा किया और थोड़ी देर में ही उसने देखा कि खिचड़ी की सारी थाली खाली हो गई है। फिर कर्माबाई ने खुद भी खिचड़ी खाई। अब नित्य प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी बनाती, भोग रखती और पर्दा कर देती। भगवान जगन्नाथ साक्षात आकर खिचड़ी का भोग लगाते। कर्माबाई ने देखा कि खिचड़ी की थाली बहुत जल्दी खाली हो जाती है, तो सोचने लगी कि लगता है भगवान को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। कल से घर के सारे काम काज व नहाना धोना सब बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं भगवान का भोग ही तैयार किया करूँगी। अब ऐसे ही वो हर रोज़ जल्दी जल्दी उठकर बिना नहाए धोए भोग बनाने लगी और भगवान हर रोज़ खिचड़ी खाने सुबह सुबह ही आ जाया करते थे। एक दिन अचानक कर्माबाई के पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। उन्होंने पूछा, बेटी कर्मा, तू ठीक ठाक है और पीछे से भगवान की सेवा ठीक चलती रही? तो उसने बताया कि पिताजी, पहले दिन तो भगवान ने भोग लगाने में शाम ही कर दी थी, मगर अब तो वो हर रोज़ सुबह सुबह ही आकर भोग लगा लेते हैं। कर्माबाई के पिताजी ये बात सुनकर हैरानी हो गए और कहने लगे कि हे जगन्नाथ प्रभु, मैं तो आपको तीर्थ यात्रा में ढूंढ रहा था, पर आप तो मेरे घर पर ही हो। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब तो आज से तुम ही भगवान की सेवा अपने हाथों से किया करोगी और उन्हें भोग लगाया करोगी। ये सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हुई और नित्य नियम के अनुसार हर रोज़ बिना नहाए धोए जल्दी जल्दी सुबह उठकर भगवान के लिए खिचड़ी तैयार कर देती।
और भगवान भी समय पर खाने आ जाते। कर्माबाई बहुत सरल हृदय की थी। वो तर्क वितर्क नहीं जानती थी और सरल हृदय वाले को ही भगवान मिलते हैं। कुछ समय बाद कर्माबाई के पिताजी स्वर्ग से धार गए और अब कर्मा अकेली रह गई। उसकी माँ भी नहीं थी। अब घर पर उसका मन नहीं लगता था। एक दिन वो अपने ठाकुर जी को लेकर तीर्थों के दर्शन करने चल पड़ी और सभी तीर्थों के दर्शन करते करते वो जगन्नाथपुरी पहुंची। अब उसने तय किया कि मैं यहीं पर रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तब वो वहीं पर रहकर भगवान की सेवा करने लगी और वहीं मंदिर के पास ही रहती थी। वो रोज सुबह उठकर भोग बनाती और अपने ठाकुर जी को भोग लगाती और रोजाना भगवान भोग लगाने आ जाते और पूरी की पूरी खिचड़ी की थाली खा जाते। एक दिन एक छोटा सा बालक आया और बोला, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। कर्माबाई ने उसे बिठाया और बोली, अभी अभी भगवान को भोग लगाया है, वो खा रहे हैं, तुम भी खा लो। तभी कर्मा ने उस बालक को खिचड़ी डालकर दी। उसने बहुत ही खुश होकर वो खिचड़ी खाई और बोला, माँ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी बहुत ही स्वाद है, क्या मैं कल फिर खाने आ जाऊं? कर्मा बोली, अरे बेटा, तुम हर रोज आ जाया करो। अब बालक के रूप में साक्षात जगन्नाथ भगवान स्वयं खिचड़ी खाने मंदिर से आते थे। एक दिन एक साधु बाबा कर्माबाई के घर पधारे। जब उन्होंने कर्माबाई को खिचड़ी बनाते देखा तो बोले कि तुम भगवान को बिना नहाए धोए ही भोग लगा देती हो, तो भगवान को नहा धोकर ही भोग लगाना चाहिए। तो कर्मा बोली, ठीक है बाबा, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। अब सुबह उठकर कर्मा सारे कामों से फ्री होकर नहा धोकर खिचड़ी बनाने लगी। वैसे भी अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और वो बालक सुबह सुबह जल्दी ही खिचड़ी खाने आ जाता था और कहता, माँ, जल्दी करो, जल्दी करो माँ, जल्दी करो माँ। कहते हैं तभी से उसका नाम करो माँ कर्मा, तभी से उसका नाम कर्माबाई पड़ा। तो भगवान कहते, बड़ी जोरों से भूख लगी है माँ, और वो खिचड़ी खाकर जल्दी जल्दी बिना हाथ मुंह धोए ही वो मंदिर में भाग जाते थे। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे लगी हुई है। रात को जब पुजारी जी सोए तो भगवान पुजारी जी के सपने में आए और बोले, मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही मंदिर के पास ही रहती है, वो बहुत ही प्यार से मेरे लिए खिचड़ी बनाती है। मैं हर रोज उसके हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ। पर एक साधु ने उसे नहा धोकर खिचड़ी बनाने का बोल दिया है। अब मेरी माँ के पास इतना समय ही नहीं होता, उसे खिचड़ी बनाने में बहुत देर लगती है, तो मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह धोए ही भागा चला आता हूँ। अब पुजारी जी ने उन साधु महाराज को ढूंढा और स्वप्न की सारी बात बताई। साधु ये सुनकर घबरा गया और जल्दी ही कर्माबाई के पास जाकर बोला,
कि कर्माबाई जी, तुम भगवान की बहुत ही प्रिय और सरल भक्त हो, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। अब कर्माबाई फिर से जल्दी उठकर भोग तैयार करने लग जाती। ये क्रम कई वर्ष तक चलता रहा। अचानक एक दिन कर्माबाई चल बसी, वो प्रभु के धाम चली गई। अब जब सुबह सब उठे, पुजारियों ने मंदिर में जब मंदिर का पट खोले गए तो देखा जगन्नाथ भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सब पुजारी घबरा गए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो। तो वहाँ के पुजारी जी वहाँ के राजा के सपने में भगवान आए और बोले कि मेरी माँ कर्माबाई अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो मुझे हर रोज खिचड़ी का भोग लगाती थी। अब मैं किसके हाथ की खिचड़ी खाऊंगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तभी से राजा ने आज्ञा दी पुजारी जी को कि कर्माबाई के नाम से सुबह सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाए। तो भैया आज भी जगन्नाथपुरी में चले जाओ, वहाँ पर मंदिर में सुबह सुबह खिचड़ी का भोग लगाया जाता है कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से। और घर में भी आप सब लोग ऐसी खिचड़ी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये बोलना पड़ेगा कर्माबाई की खिचड़ी, तब देखना उसमें एक अलग ही स्वाद आएगा। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया भक्त और उनकी भक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो, अगर आपके सपने में भी अगर भगवान आ जाए तो सुबह जब उठो तो नेत्रों में आंसू भरकर भगवान से कह देना कि प्रभु, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ जो आपने मुझे याद किया। हमारे वृंदावन में एक गौरांग भजन आश्रम है। वहाँ एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे एक बाबा रहते थे। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। बाबा का रोज का नियम था, वो गोपी गीत का पाठ किया करते थे। एक दिन बाबा कहीं बाहर गए थे, रात को देर से घर लौटे। देर से आने की वजह से वो गोपी गीत ना गा सके। थकान इतनी हो गई थी कि बाबा लेट गए। तभी थोड़ी देर बाद किसी ने कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। बाबा बाहर निकले, देखा तो कोई नहीं है। फिर लेट गए, फिर दरवाज़ा खटका। बोले कौन है, सामने आओ। तब आवाज़ आई, इधर उधर देखा, कोई नहीं। तब नीम के पेड़ से आवाज़ आई, मैं नीम के पेड़ के रूप में यहाँ भजन करता हूँ। मैं तुम्हारा रोजाना गोपी गीत सुनता था। आज भी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने आज सुनाया ही नहीं। बाबा गदगद हो गए। प्रभु, आप इतने समय से यहाँ विराजमान हैं। अब बाबा ने क्या किया, रात में ही लालटेन ली और पोथी को सामने रखकर गोपी गीत का पाठ किया। वो वृक्ष आज भी है। आप अगर वृंदावन में आओ तो गौरांग भजन आश्रम में जाना, वहीं वो वृक्ष है। इसी तरह से सेवा कुंज के पास एक मैया रहती थी जिसका नाम था नथिया बाई। उसकी चक्की के पिसे आटे की रोटी का भोग ही बिहारी जी को लगता था।
ये अभी 17-18 साल पुरानी ही बात है। अब एक दिन क्या हुआ, वो मैया को बुखार हो गया। अब उससे उस दिन आटा नहीं पिसा गया। अब गोसाइयों ने क्या किया, किसी दूसरी चक्की से आटा ले लिया और भोग बनाया, बिहारी जी को लगाया। कहते हैं कि उस दिन प्रभु ने भोग ही नहीं लगाया। रात में ही स्वप्न में गोसाई जी को दर्शन देकर कहा कि मैं तो अपनी मैया के हाथ के पिसे आटे की रोटी का ही भोग लगाऊंगा। अब गोसाई लोग मैया के पास गए कि मैया आटा पीस कर दो, हमारे ठाकुर जी ने आज भोग नहीं लगाया। अब मैया को जब देखा तो उसे बहुत जोरों से बुखार हो रहा था। तब गोसाइयों ने डॉक्टरों को बुलाया, दिखाया, तो उसके बाद वो जब चले गए तो बेहोशी की अवस्था में ही मैया ने चक्की चलानी शुरू कर दी कि मेरा लाला भूखा है, और वो प्रभु को पुकारने लगी, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, ओ मेरा सांवरिया, प्यारा सांवरिया, हो मेरा सांवरिया, प्यारा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, जाने कब आएगा मेरा प्यारा सा कान्हा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बस गया आँखों में तेरा ही नजारा है, जिसने भी देखा तुमको हो गया तुम्हारा है। बस गया आँखों में तेरा ही नजारा है, जिसने भी देखा तुमको हो गया तुम्हारा है। कब दर्श दिखाएगा, राधा संग आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा,
कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बांध ली है मोहन तुमसे आशा की लड़ियाँ, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ। तेरी याद में कट जाए, चरणों में गुजर जाए, हर सांस मेरा कान्हा गुण तेरे गाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। हो मेरा सांवरिया प्यारा सांवरिया, हो मेरा सांवरिया प्यारा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कहते हैं जब नथिया बाई चक्की चला रही थी बेहोशी की हालत में, और वो प्रभु को पुकार रही थी, तो उसकी पुकार सुनकर तभी प्रभु एक नन्हे से बालक के रूप में आए और नथिया बाई जी की गोदी में आकर बैठ गए और सारा आटा पीसकर चले गए। अब मैया तो बेहोशी की हालत में थी। उसने बेहोशी की हालत में ही समझ लिया कि ये तो मेरा ठाकुर है, मेरा लाला है, पर होश नहीं था। बेहोशी में ही कहती है, लाला तू थक क्यों होगा, देख वहाँ माखन मिश्री रखा है, तू खा ले, तो को भूख लगी होगी। तब भगवान ने वो माखन मिश्री का भोग लगाया। देखो वो मैया अब नहीं है, उनकी जो सहेली थी वो आज भी है और अभी भी है। उस मैया को हमारी माता जी ने देखा हुआ है और वो चक्की भी आज भी है। हम जब वहाँ उस मंदिर में जाते हैं तो चक्की को अपने हाथ से घुमा कर आते हैं, क्योंकि उस पर प्रभु का स्पर्श है और उनके प्राण प्रिय भक्तों का भी स्पर्श है। वहाँ आज भी एक आले में माखन मिश्री पुजारी जी रख देते हैं कि ठाकुर जी आएंगे तो भोग लगा लेंगे। बोलो नथिया बाई की जय। इसी तरह से यमुना जी के पास एक महात्मा रहा करते थे। वो रात भर चक्की चलाते और नाम जप करते थे। इससे क्या होता था, रात में चक्की चलाने से जो महात्मा लोग थे आसपास के, पूरी रात वहाँ शोर मचा होता था चक्की का। तो महात्माओं ने क्या किया कि रात भर शोर करता है। उन्होंने क्या किया, चक्की का एक पार्ट उठाकर यमुना जी में फेंक दिया कि देखते हैं अब ये कैसे चलाएगा। अब वो सच्चा भगत था, रोने लगा कि प्रभु मेरी तो जीविका इसी से चलती थी, मैं गरीब महात्मा हूँ, अब मैं कैसे गुजारा करूँगा। कहते हैं जो दूसरी चक्की का पार्ट था, रात में भगवान आए और उस पर आकर खड़े हो गए, तो उनके चरणों के चिन्ह जो थे वो उस पर छप गए। तो रात में महात्मा को स्वप्न में बताया कि तूने मेरा इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, तो चिंता मत कर, मैंने तेरा इंतजाम कर दिया है, पक्का इंतजाम कर दिया है। जा, आज से तुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तू बस मेरा भजन कर,
इस एक चक्की के पाट पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हैं। लोग इसके दर्शन करने आया करेंगे और इस पर कुछ न कुछ चढ़ाकर भी जाएंगे, तो तेरा गुजारा बड़े अच्छे से हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया कहने का भाव है, आप उनका भजन करो, वो खुद आपकी चिंता करेंगे, पर भरोसा पूरा होना चाहिए। भक्ति में सबसे पहले लगन का पक्का होना जरूरी है भैया। तो भैया आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भक्त लोग जो ये कथाएं सुन रहे हैं वृंदावन से, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट